नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बरतरी, अज़मत व जलालत, हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़िबा है जो अकेला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, हम सब का राज़िक़ है और वही पूरी दुनिया के लिए हकीकी माबूद है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी, शाफ़िए महशर, साक़ी कौसर, हादी व रहबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ तलबा, इस्लामी ख़वातीन, आज के जुमा के ख़ुतबे में पाकी व सफ़ाई, तहारत, नज़ाफ़त, कुछ इस सिलसिले में बातें पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इस्लाम एक दस्तूर हयात है। दस्तूर हयात इसलिए है क्योंकि ये ज़िंदगी के अंदर जिस कदर मामलात पेश आएंगे, तमाम तर मसाइल और मामलात का हल इस्लाम पेश करता है। इस्लाम ने इंसान की रूह, उसकी रूहानी कैफियत किस कदर पाकीज़ा हो, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाया। अच्छे अखलाक वाला होना, मुहज़्ज़ब होना,
एक अच्छे इंसान बनने की जो सिफ़ात हैं, उन चीज़ों का हामिल होना, ये सारी चीज़ें सिखाईं। और साथ ही साथ ज़ाहिरी पाकी और सफाई की तरफ भी ख़ास तवज्जो दी। इंसान का जिस्म कितने एतबार से किन किन सूरतों में नापाक होता है, नापाकी क्या क्या है, उससे पाकी और सफाई हासिल करने के तरीक़े क्या होंगे, जिस्म की अलग अलग जगहें, बदन की अलग अलग जगहें, हर एक की पाकी और सफाई के लिए क्या क्या तरीक़ा होगा, हर चीज़ के बारे में तवज्जो दिलाइए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी अहमियत इन अल्फाज में बयान फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, तो उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। और उनसे भी अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है जो लोग पाक रहते हैं, पाकी को पसंद करते हैं, साफ सुथरे बन करके रहते हैं। तो गोया की पाकी और सफाई ये अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का, उसकी कुर्बत हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत इन अल्फाज में बयान फरमाई, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तहारत, पाकी, सफाई ये ईमान का आधा हिस्सा है। कुल ईमान का आधा हिस्सा पाकी और सफाई है। आप गौर फरमाइए कि इस्लाम में तहारत, पाकी, सफाई की कितनी ज्यादा अहमियत बताई गई है। इंसान की सफाई के लिए सबसे पहले बदन का हिस्सा होता है। हम एक तरतीब के साथ समझेंगे, जिस्म और बदन। अब जिस्म और बदन के अंदर मुख्तलिफ एतबार से गंदगियां होती हैं। नंबर एक, मुंह की गंदगी, तो उसके लिए मिसवाक करने का हुक्म दिया और इन अल्फाज में बताया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। इतनी अहमियत की चीज है कि अगर मेरी उम्मत के ऊपर यह चीज बहुत ज्यादा मुश्किल की न गुजरती तो मैं हर नमाज के वक्त, हर वजू से पहले मिसवाक करने का हुक्म दे देता। दांतों की सफाई, कीड़े मकोड़ों से और ऐसे बैक्टीरियाज जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, उन चीजों से महफूज, उसके अंदर पीलापन, कालेपन आने से हिफाजत। इसी से पेट की सफाई का डॉक्टर हज़रात बताते हैं कि मुंह की सफाई है तो वो पेट साफ सुथरा रहता है, यानी पेट अच्छा बन करके रहता है, वरना उसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं। मुंह की बदबू नहीं आनी चाहिए। ऐसा अगल बगल वालों के लिए यह परेशानी और तकलीफ ना हो कि कोई आपसे बात करे तो उसे तकलीफ हो और वो जल्द अज जल्द आपसे दूरी इख्तियार करे, ऐसा नहीं हो। जिस्म की सफाई का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से भी हुक्म दिया कि बालों को कंघा करके रखो। जिस कदर धूल वगैरह अंदर जमती हैं तो कंघा करने से धूल वगैरह सारी चीजें निकल जाएंगी। अच्छे दिखने में भी आदमी भला मालूम होगा, खूबसूरत लगेगा, उसके साथ चलना फिरना, उठना बैठना आपको पसंद आएगा। बालों की परागंदगी, उसका बिखरा हुआ या इस तरीके से और भी दीगर चीजें, तो वो इंसान के लिए लोगों के साथ मिलने जुलने से आदमी परहेज करने लगता है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने बालों को भी साफ सुथरा रखें, जैसा कि इस्लाम हमें हुक्म देता है। इंसान के जिस्म के अंदर मखसूस जगहों के बाल, जहां जहां से गंदगी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, तो उन जगहों के बाल के लिए इस्लाम ने ये कैद लगा दी मुस्लिम शरीफ की रिवायत की रोशनी में कि 40 दिन से ज्यादा नहीं गुजरना चाहिए और उन जगहों के बाल की सफाई वाजिब और जरूरी है, सिर्फ इसलिए ताकि गंदगी से आदमी महफूज रह सके। इसी तरीके से नाखून काटने के बारे में इस्लाम में हुक्म आया कि नाखून काट करके रखो। इस जगह से भी गंदगी का इम्कान है। नाखून अगर बढ़ गए हैं तो उसमें गंदगी ठहरती है, फिर आप खाना खाएंगे, उसमें से कुछ हिस्सा निकल करके आपके प्लेट में, आपके खानों में जाए,
फिर वही चीज़ आप उसको चबा करके अपने पेट में लेकर के जाएं। इसलिए हमेशा अच्छे जो माँ बाप अच्छी तरबियत करने वाले होते हैं, या ऐसे स्कूल और मदारिस जहाँ पे अच्छे मुरब्बियान होते हैं, हर चंद 5-6 रोज पर 7 रोज पर, यानी जैसे ही बढ़ जाने का इम्कान 5-7 रोज में बढ़ जाता है, मतलब 7 रोज के अंदर अंदर ये ज़रूरी और वाजिब आदमी महसूस करने लगता है अपने लिए कि हमारी जो है नाखून कटने चाहिए। तो असातिज़ा चेक करते हैं, टीचर्स हजरात चेक करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को हमेशा शामिल रखते हैं कि नाखून जो है बढ़ तो नहीं गए कि उसकी गंदगी पेट में जा रही हो। खतना कराना इस्लाम ने इसलिए वाजिब और ज़रूरी दिया क्योंकि उसमें भी गंदगी आम तौर पर नापाकी, पेशाब वगैरह ठहर जाती हैं। अगर आदमी खतना नहीं कराता तो उस नापाकी से हमेशा महफूज रहने के लिए यह ज़रूरी है कि आदमी का खतना हो। इस्लाम ने उसको फितरत का एक हिस्सा करार दे दिया। इसको मजहब से नहीं जोड़ा गया कि आदमी ये समझे कि फला मजहब में है, फला मजहब में है। इसको फितरत का एक हिस्सा करार दिया गया कि इंसान की एक फितरत है कि वो कराए और पाकी हासिल करता रहे और नापाकी से दूर रहे। बदन की पाकी और सफाई के लिए आप देखिए कितने सारे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल को इंतहाई जरूरी करार दिया, सुन्नत मुअक्कदा धर्म मुअक्कदा करार दिया, और बाज़ मौके पर वाजिब और फर्ज करार दे दिया। जुमा का दिन आता है, आपने फरमाया इज़ा जा अहदुकुम अल-जुमुआ फलयग़तसिल, जो शख्स भी जुमा को हाजिर हो रहा है तो फौरी तौर पर वो गुस्ल कर ले अच्छे अंदाज से, उसके बाद मस्जिद में दाखिल हो। किसी भी किस्म की जो वाजिबी गुस्ल के लिए होती हैं बाज़ नापाकियाँ, उन नापाकियों के बाद चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों, उनके लिए गुस्ल करना वाजिब है, बाज़ मौके हैं। इसी तरीके से किसी मय्यत को गुस्ल देने के बाद ज़रूर नहा लेना चाहिए। अब उसमें कंडीशन फुक़हा ने रख दी कि अगर मय्यत को नहलाते वक्त गंदगियाँ वगैरह निकल रही थीं और इस तरीके से ज़ाहिर में बाकायदगी के साथ जो है मय्यत के पेट दबाते वक्त कुछ जो है गंदगियाँ ज़ाहिर हुई हैं और निकली हैं तो बहरहाल नहा लेना चाहिए। और अगर नहीं तो इतना ज़रूर है, अगर गंदगी नहीं नज़र आती है तो ये है कि बहरहाल कपड़ा तो ज़रूर बदल लेना है और ज़ाहिर में जो हाथ पाँव नज़र आते हैं उसको धुलना है। ये कंडीशन है अलग अलग। किसी मुशरिक शख्स को दफन करने के बाद भी नहा लेना ज़रूरी है। उसकी तदफीन हो गई, उसको जो है गड्ढे में ले जाकर के डाल दिया गया, उनके लिए अलग इंतज़ाम होना चाहिए हुकूमत वक्त की तरफ से। उसमें ले जाकर के उसको छिपा दिया गया, उसकी लाश को, और दफन कर दिया गया। तो उसको जिन लोगों ने ये अमल अंजाम दिया उसके साथ उसके लिए नहाना ज़रूरी है। कोई शख्स कलमे तय्यबा पढ़ लेता है तो सबसे पहले, वो किसी भी मजहब का हो, वो सबसे पहले जो अमल करेगा इस्लाम में कलमे तय्यबा पढ़ने के बाद, उसका पहला अमल होगा गुस्ल करना। एक सहाबी रसूल इस्लाम कबूल किए, हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पहले गुस्ल कर लो। इसमें भी कंडीशन है, अगर ये है कि आपके लिए गुस्ल करने की जगह फौरी तौर पर मुहैया है, इम्कान है, तो सबसे पहले गुस्ल कराया जाएगा, फिर कलमे तय्यबा पढ़ाया जाए। वरना यह ज़रूर करना होगा कि कलमे तय्यबा पढ़ाने के बाद उसे गुस्ल करना होगा। तो मुख्तलिफ अलग अलग, बेहोशी से आदमी होश में आ जाए उस वक्त भी उसे गुस्ल करना है। अलगर्ज ये कि मुख्तलिफ अलग अलग मौके पर अलग अलग अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में गुस्ल को कभी कभी वाजिब करार दिया गया, फ़र्ज, और कभी कभी सुन्नत मुअक्कदा धर्म मुअक्कदा करार दिया गया कि ज़रूर भी ज़रूर कर ले आदमी। बहुत सारी चीज़ें जो है जहन में अभी मौजूद नहीं होती, मसलन एहराम बांधते वक्त उससे पहले आदमी गुस्ल कर ले। जब आदमी मक्के में दाखिल हो रहा है उस वक्त भी दाखिल होने से पहले अगर उसके लिए इम्कान है तो आदमी जो है गुस्ल कर ले। इस तरीके की चीज़ें आती हैं अहादीस में। ऐसे ही बहुत सारे मौके पर वज़ू करने का हुक्म आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। नमाज से पहले आपको वज़ू करना है, अगर आपकी बड़ी नापाकी नहीं है, छोटी नापाकी है। कुरान पाक पढ़ने से पहले वज़ू ज़रूर भी ज़रूर कर लेना चाहिए, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए।
ये बाज इस्तरारी कैफियत का जुमला अगर हम इस्तेमाल करें तो बेजा ना होगा कि बसा औकात ये चीज मुमकिन है कि क्लास चल रहा था, छूट जाएगा और उस कंडीशन में आपका वजू टूट गया है तो आप बगैर वजू के बैठे रह गए क्योंकि 5-7 मिनट निकल जाएगा, या और कोई कंडीशन अचानक से ऐसी सामने आई है तो बगैर वजू के आपने कुरान पाक छू लिया। वरना कुरान पाक को हाथ लगाने से पहले जरूर वजू कर लेना चाहिए। यह अगरचे वाजिब और जरूरी नहीं है, लेकिन यह इतनी ज्यादा सहूलत भी नहीं देता कि हमेशा आप बेवजू होकर के कुरान पाक को छूते रहें और पढ़ते रहें। हमारे यहां यह चीज अब बहुत तेजी के साथ खत्म होती जा रही है और इस बात की तरफ तलबा तवज्जो नहीं देते, स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते। जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज करते हैं या मदारिस में मकातिब में पढ़ाए जाते हैं, इस बात की सख्त ताकीद होनी चाहिए, तलबा को खुद मुताकिद होनी चाहिए कि मैं बगैर वजू के नहीं पढ़ूंगा। हमारे एक उस्ताद थे शेखुल हदीस मरकज जामिया सल्फिया के अंदर, तो वो मुस्लिम शरीफ पढ़ाते थे। मुस्लिम शरीफ पढ़ाने से पहले पूछते कौन वजू नहीं बनाया है, वो जाए वजू बना करके आ जाए। इस बात का एहतमाम कराते थे, इब्तिदा में बतौर खास कहते रहते ताकि लोग आदी हो जाएं, और खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका अमल हुआ करता था जैसा कि वो खुद बताते थे। तो हमें कुरान और अहादीस दीनी उलूम व फ़नून को पढ़ने से पहले पाको साफ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बावजू रहने की सूरत में शैतान आपको बहकाता नहीं है। शैतान के वसवसे आपके ज़हन व दिमाग में नहीं चल पाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो गंदगी पसंद करता है और पाकी और सफाई से वो दूर रहता है। जितना ज्यादा आप पाक साफ रहेंगे उतना ज्यादा शैतान से दूर रहेंगे। अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी कुर्बत आपको हासिल हो रही है, तो उसकी कुर्बतों और मोहब्बतों में क्या शैतान आ सकता है? नहीं आ सकता। कितने ऐसे सहाबा गुजरे हैं जो हमेशा पाक साफ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के बाद आपने कहा, बिलाल मैं जन्नत में अपने से आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट पा रहा था, कौन सा ऐसा अमल है? कहा, या रसूलल्लाह मुझे तो कुछ याद नहीं आता। हाँ ये जरूर है कि जब भी मेरा वजू टूट जाता है तो मैं फौरी तौर पर वजू बनाता हूं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा करता हूं तहियतुल वजू। मैं ये अमल करता हूं। शायद ये अमल अल्लाह ताला को इतना महबूब है, इतना पसंद आया कि आप जैसा कि बता रहे हैं ये अमल, ये वाकया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ ये असल में यही। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। हम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान दोनों एतबार से पाकी और सफाई के हमेशा पाबंद रहें। इस्लाम दीन फितरत है, वो सारी चीजें जो इंसान के लिए मुफीद और दुरुस्त हैं और सही हैं, उन्हीं चीजों की तरफ इस्लाम ने तवज्जो दिलाई है। अफसोस सद अफसोस कि आज इस पाकी और सफाई को बहुत सारी गैर कौमों ने अपनाया है और मुसलमानों के यहाँ इसमें कमी वाक़ई होती जा रही है। कपड़ों की पाकी और सफाई, बर्तन की पाकी और सफाई, ये सब के मुस्तकिल अहकामात हैं इस्लाम में। ये वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इसकी अलग अलग तफसील बताएं। कपड़ों की पाकी सफाई के क्या क्या अहकाम व मसाइल हैं, बर्तनों की सफाई सुथराई के क्या क्या अहकाम व मसाइल हैं, जब आप सो करके उठें तो क्या क्या अंदाज होना चाहिए सफाई का, वो सारा अलग अलग मसला है मुकम्मल। 2 चीजों की तरफ आपको खुसूसी तवज्जो दिलानी है। एक तो हमारे मोहल्ले के अंदर सफाई होनी चाहिए, और हर वो शख्स जो किसी भी जो है इंसानों के मुआशरे में रहता हो। कौन इंसान है जो इंसानों के मुआशरे में नहीं रहता? हर इंसान इंसानों की बस्ती में रहता है। तो हर शख्स जो इंसानों की बस्ती में रहता है उसे ये समझ लेना चाहिए कि वो जहां जहां उससे जो चीजें जुड़ी हुई हैं हर जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप गौर से हदीस सुनिए, फरमाया आपने, इत्तकुल लाआनैन, बहुत ज्यादा 2 चीजें ऐसी हैं जो लानत का सबब बनती हैं। बहुत ज्यादा, मुबालगा का सेगा है, लाआन, बहुत ज्यादा लानत मलामत का सबब बनती हैं। इंसान बद्दुआएं दे रहा होता है, अरे कौन है जिसने ये गंदगी कर दी, कौन है जिसने ये परेशान कर दिया। लोगों की जबान पर उस शख्स का गायबाना तौर पर नाम लिए बगैर
उस अमल के आमिल की तरफ निस्बत करते हुए बुरे बुरे अलकाब, बुरे बुरे जुमले बोले जा रहे होते हैं। किसने ये गंदगी कर दी, किसने ये इस तरीके से जो है हमारे यहाँ सफाई सुथराई पर हमारी सफाई सुथराई को ख़त्म किया है, लोगों को परेशान किया है। और बसा औकात उसकी ज़बान से गालियाँ भी निकलती हैं। भाई जिसकी जो ज़बान होगी, जिस तर्ज की ज़बान होगी, उसी तरीके से उसकी ज़बान से अच्छे बुरे अल्फाज भी निकलते हैं। तो आपने फरमाया इत्तकुल लानैन, दो लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से तुम बचते रहो जो बहुत ज़्यादा लानत का सबब बनती हैं। अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास औ फी ज़िल्लिहिम, रास्तों में, गुजरगाहों में गंदगी करने से, और लोगों के बैठने की जगहों में, सायादार जगहों में, जहां कुछ देर आदमी बैठता हो, मसलन घाट है या कहीं कुर्सियां लगी हुई हैं या कहीं और भी लोग ठहरते हों, खड़े होते हों, या गुजरगाहें हों, रास्ते हों, लानत का सबब बनने वाली चीजें हैं ये। तो यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत करने वालों को मना नहीं फरमाया। फिर से हदीस पर गौर कीजिए, लानत का सबब बनने वाली चीजों से बचो। आपने नहीं कहा कि तुम लानत ना भेजो, तुम उस शख्स को बुरा ना कहो, तुम उस शख्स को गालियां ना दो जो रास्तों में गंदगी फेंक दे और जो लोगों के बैठने की और सायादार जगहों में गंदगी फेंक दे। तो तुम गाली मत दो, बुरा ना कहो, लानत ना भेजो, यह जुमला आपने नहीं फरमाया। आपने क्या फरमाया? तुम बचो लानत के सबब से। क्या क्या सबब है लानत का बतौर खास? इससे अब हम और आप अपने मुस्लिम मुआशरे का बतौर खास अगर जायजा लेते हैं तो यह सूरत हाल नजर आती है कि मुस्लिम मोहल्लों की पहचान उस मोहल्ले की गंदगी के एतबार से कर ली जाती है। जिस मोहल्ले में जितनी ज्यादा गंदगी होती है उसी कदर यह फैसला होता है कि यहां पे ज्यादातर या टोटल मुसलमान आबाद हैं। कम गंदगी है, मिक्स आबादी है, और बिल्कुल गंदगी नहीं है, हो सकता है ये मुसल्लमा कायदा नहीं है कि बिल्कुल गैरों के यहां गंदगी ना होती हो, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर देखने में यही आता है। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि इस्लाम जो पैदाइश के वक्त से लेकर के वफात तक सफाई सुथराई की तालीम देता है, जो वफात पा गया उसको भी नहलाओ धुलाओ, उसको भी साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, नए मयस्सर है नए पहनाओ, अगर नए मयस्सर नहीं है तो पाक साफ पहनाओ, उसको खुशबू लगा दो, और फिर उसके बाद उस मैयत को ले जाकर के दफन करो। पैदाइश से लेकर के वफात तक सफाई सुथराई, सफाई सुथराई। और हम और आप न पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, न मिलने जुलने वाले, चलने फिरने वाले, रास्तों में आने जाने वालों का ख्याल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 बार आपने फरमाया वो शख्स मुकम्मल ईमान वाला नहीं है, वो शख्स मुकम्मल ईमान वाला है ही नहीं, वो शख्स कामिल ईमान वाला नहीं है। 3 बार आपने फरमाया, और उसके बाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज ना रह सके। हमारे ईमान की तकमील हमारे पड़ोसियों के लिए सहूलत और आसानी के साथ जुड़ी हुई है, और हम हैं कि पड़ोसियों को परेशानी पे परेशानी, उनके लिए तरह तरह की तकलीफें हमारी तरफ से पहुंचती रहती हैं। आए दिन ये देखने में आता है, फला पड़ोसी की फला पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा, फला पड़ोसी की फला पड़ोसी के साथ कदा कलामी, बातचीत नहीं है। कभी छोटी छोटी सी बात, बच्चों की लड़ाई झगड़े को लेकर, कभी एक दूसरे की छोटी मोटी परेशानी या आने वाली तकलीफ जो उसकी मजबूरी की वजह से उसको बर्दाश्त ना करने की सूरत में लड़ाई झगड़े, और कभी यह है कि बिला जरूरत एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। मेरे भाइयों, एक पड़ोसी के लिए दूसरे पड़ोसी का हक इस्लाम में इस कदर है कि सहाबा ने जब उन हुकूक को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जब सुनना शुरू किया, तो सहाबा कहते हैं हमें इस बात का खौफ होने लगा या इस बात का इम्कान हुआ
कि पड़ोसी भी शायद इस्लाम में अपने पड़ोसी की जायदाद और प्रॉपर्टी का वारिस बना दिया जाएगा। इतनी ज्यादा अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फरमाई। क्या सूरत हाल है हमारी आज हमारे मुस्लिम मोहल्लों की, इस्लामी मुआशरे की, मुस्लिम मुआशरे की, जहां पर दिन रात काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, जहां पर आदमी इस्लाम और मुसलमानों के लिए हर तरह से एक अच्छे माहौल फराहम करने की कोशिश करता रहे, उन जगहों की यह सूरत हाल है। इसके जिम्मेदार ना ये कि सिर्फ और सिर्फ हम में से चंद लोग हैं, हम में से हर कोई इसका जिम्मेदार है। कुछ जिम्मेदारी मर्द हजरात की है, कुछ जिम्मेदारी बच्चों की भी है, कुछ जिम्मेदारी खवातीन की भी है, तो कुछ जिम्मेदारी इस कौम और मुआशरे के सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल नौजवानों की है कि वो इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। किसी कौम की तरक्की का राज उस कौम के नौजवानों की एक्टिविटीज से, और किसी कौम की तनज़्ज़ुली और पस्ती के असबाब भी उस कौम के नौजवानों की किस कदर बेतवज्जोही, बेफिक्री, लापरवाही की जिंदगी है। न इस्लाम की फिक्र है, न मुसलमानों की फिक्र है, न इंसानियत के तकाजे की फिक्र है, न अपने मोहल्ले की फिक्र है, न अपने मुआशरे की फिक्र है, और न अपने वतन और अपने मुल्क अजीज की फिक्र है। नौजवान वो तबका होता है जो हर तरह के काम करने की अपने अंदर हिम्मत, ताकत, सलाहियत और तमाम तरह असबाब पाता है। बड़ों की सरपरस्ती होती है, काम करने वाले असल में नौजवान होते हैं। अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर नौजवानों की तरफ से अपने मोहल्ले के अंदर क्या क्या बेहतरी और आए और क्या क्या कमियां हैं जिसे दूर की जाएं, किन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है, इन चीजों के बारे में न कोई फिक्र है और न किसी किस्म की मुहिम का एहसास होता है। नौजवानों का हर मोहल्ले में एक ग्रुप हुआ करता है, वो नौजवान मिलजुल करके आपस में बड़ों की सरपरस्ती में जिस कदर भी उनके लिए असबाब मुहैया होते हैं उसके तहत वो अपनी कोशिशें करते हैं कि किसी भी किस्म का ऐब, नक्स और किसी भी किस्म की बुराई या परेशानी या लोगों के लिए तकलीफ की बाइस कोई चीज हमारे मोहल्ले में ना रहे। इस बात की बाकायदगी के साथ मुहिम होती है मुस्लिम नौजवानों की तरफ से। मेरे भाइयों, सफाई सुथराई को लेकर के बहुत ज्यादा हमें और आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। यह हिफ्जान सेहत के लिए, हमारी बेहतरीन सेहत के लिए बहुत जरूरी चीज है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां सिर्फ गंदगियों की वजह से होती हैं, खास तौर से वो गंदगी जो कीचड़ वाली हो, यानी पानी और गंदगी मिक्स हो, उस गंदगी से और ज्यादा इंसान के लिए मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। अलग अलग जगहों पे हम देखते चले आ रहे हैं, सफाई करने वाले आते हैं, अलग एक वक्त मुतय्यन होता है, उस वक्त पर सफाई करने वाले जब आते हैं तो उस वक्त उनकी गाड़ी में हम ले जाकर के गंदगी डाल दें। 100, 125, 150 की बाल्टी मिलती है, छोटे मोटे डब्बे या डस्टबिन मिलते हैं, उसे हम अपने घर के दरवाजे पर अंदर या बाहर के हिस्से में जहां भी मुमकिन हो आपके लिए सहूलत, वहां हम रख लें 100, 150 का, ये सालों साल चल जाएगा। ये छोटा सा डब्बा डस्टबिन का, हमेशा हमारे घर पे सामान आते रहते हैं, प्लास्टिक रहती है, थैलियां, हम उसमें एक अच्छे अंदाज से रखें और उसी में डस्टबिन में रखते रहें, वो प्लास्टिक बंद करके। और फिर उसके बाद हम जब सफाई करने वाला आता है उसकी गाड़ी में ले जाके डाल दें, कूड़ा खत्ता हमारे करीब में हो वहां ले जाकर के डाल दें, या 5 रुपया पर डे, 150 रुपए के हिसाब से आमतौर से कूड़ा उठाने वाले घर घर में जा करके आवाजें लगा लगा करके आपके घर की एक एक घर की बाल्टी लेकर के आएंगे, एक एक घर का कूड़ा लेकर आ। क्या हम अपने 24 घंटे की सफाई के लिए 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है? अगर हम हमारी जेब से और हमारे बिजनेस और हमारी तिजारत से या हमारे पास जो इनकम है उसमें से 5 रुपया सिर्फ अगर हमारे पूरे 24 घंटे की घर की सफाई के लिए नहीं निकल सकता, तो आप हजारों रुपए अपनी बीमारी के लिए खर्च करते रहिए। अगर ये अक्लो शऊर और ये समझ ना आए तो हजारों रुपए आप अपनी बीमारियों के लिए खर्च करते रहिए, सिर्फ इस 5 रुपए को सही जगह पे खर्च ना करने की वजह से 150 रुपया महीना लगता है।
यहां पर मौजूद एक एक फर्द के ज़हन दिमाग में ये बात अगर समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं समझ में आई तो अपनी अक्ल का मातम कीजिए अगर इसके मुताबिक हमें अमल करने के लिए फिक्र ना हुई, ये एहसास नहीं जागा कि हम 5 रुपया पर डे 24 घंटे में अपने घर की सफाई के लिए खर्च नहीं कर सके, अगर ये एहसास नहीं जागता तो अपनी अक्ल का मातम कीजिए कि हमारी अक्लमंदी और दानिशमंदी की ये सूरत हाल है कि इतनी छोटी छोटी सी चीज भी नहीं समझ में आती। क्या होगा मुस्लिम मुआशरों का और इस्लामी मोहल्लों का, मुस्लिम मोहल्लों का? मेरे भाइयों, ये मिंबर है, यहां से हर चीज किताब और सुन्नत की रोशनी में बताई जा रही है। यहां पे किसी घर की नक्स और कमियां नहीं बताई जा रही हैं, किसी की जाती उसकी तरफ से कोताही का जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहां आम तौर पर जो सूरत हाल है उसको बयान किया जा रहा है और किताब और सुन्नत की रोशनी में उसका हल पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए। सफाई सुथराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मसाजिद हैं। मसाजिद के ताल्लुक से आप चंद हदीस सुन लीजिए। बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया हदीस हैं, कहती हैं कि अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिदी फी दूरिहा व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोहल्ले में, मुख्तलिफ मोहल्लों में मसाजिद के बनाने का हुक्म दिया। मोहल्ला जैसे ये मोहल्ला फाटा कबश खां, तो ऐसे छोटे छोटे मोहल्ले हुआ करते हैं। वहां की आबादी और वहां के अफराद की तादाद, मर्दों, खवातीन और बच्चों की तादाद के एतबार से कितनी मसाजिद की जरूरत है, ये इस बात का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनाया जाए। और साथ ही साथ वन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा, उसे पाक साफ रखा जाए और उसमें से खुशबू आए ऐसा रखा जाए। खुशबू छिड़कना चाहिए, दीवारों पे छिड़कना चाहिए, ऐसी खुशबुएं लगी रहनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिक भी खुशबू हमेशा चलती रहे, या कोई एक जिम्मेदारी ले, या मुख्तलिफ लोग अपनी ये ख्वाहिश कि हम अल्लाह के घर को पाक साफ रखें, उसे खुशबुओं से, उसे इत्र से मुअत्तर रखें, वहाँ की जाजिम, वहाँ की जो है मुसल्ले, जो जाए नमाज हो, उसमें से किसी किस्म की बू ना आए, उस पर भी पाकी सफाई हो, उसकी दरो दीवार पर, उसके वजू खाने, मसाजिद के टॉयलेट, बाथरूम हो, सहन हो, मसाजिद के अंदर जो गेट है, आप दाखिल हुए तो फिर यह है कि गेट में अंदर दाखिल होने के बाद जितनी जगहें सब के सब पाक साफ होनी चाहिए, खुशबुएं होनी चाहिए, मसाजिद में बदबू नहीं होनी चाहिए, नापाकी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की सफाई और सुथराई करने वालों और वालियों, खवातीन भी हुआ करती थी, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई की। एक खातून और एक नौजवान शख्स, दोनों का वाक़या अलग अलग हदीस में है। बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरीके पर हौसला अफजाई की कि वो लोग जो साफ सुथरा किया करते थे, झाड़ू लगाते थे, धुलते थे, या और भी गंदगियां दूर किया करते थे मसाजिद से जुड़ी हुई, तो आपको इस बात का इल्म हुआ कि फला नौजवान जो साफ सुथरा किया करता था, फला खातून वफात पा गई, नहीं दिख रहे वो लोग। कहा क्या हुआ? तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, तो वफात पा गए और आपको बताया नहीं। कअन्नहुम सग़्ग़रू अम्रहा, उनके मामलात को बहुत हल्के में लिया और खातून की वफात पर बताया भी नहीं आपको। तो आपने फौरन कहा कि तुम क्यों नहीं मुझे बताया, फला आज़नतुमूनी, मुझे तो बता देते। फिर उसके बाद आप गए और कहा कब्रिस्तान ले चलो, दुल्लूनी अला कब्र, या बताओ उसकी कब्र कौन है, उस खातून की कब्र कौन है। आप उस खातून की कब्र पर गए, दुआए मग़फ़िरत की, जनाजा पढ़ा और उसके बाद आप वापस आए। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफाई सुथराई करने वालों और वालियों के लिए आपकी हौसला अफजाई, आपकी दुआए मग़फ़िरत, खुसूसन आपने उनके मामलात को कितनी अहमियत दी। और हमारे नबी खुद सफाई किया करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ थूक वगैरह की गंदगी मस्जिद नबवी के किबले की तरफ जो दीवार थी उसमें देख ली, तो आप उठे, फहक्कहू, अपने हाथों से जाकर के आपने उसको साफ किया, रगड़ा, और उसके बाद आपने लोगों को समझाया कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का घर है। हमारे नबी ने खुद अपने हाथों से सफाई की। आज हमारे मुआशरे में सूरत हाल ये है मसाजिद की कि अगर मस्जिद के अंदर कोई किराए का
जो है किराए के यानी पैसे दे करके माहाना तनख्वाह के जरिए से अगर कोई शख्स सफाई के लिए ना रखा जाए तो मसाजिद अल्लाह का घर गंदे हो जाए, कोई सफाई करने वाला नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, शाफे महशर है, साक़ी कौसर है। आपकी जात क्या है? आप हबीब खुदा हैं, अल्लाह के हबीब हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है? आपकी क्या हैसियत है? आप मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, गंदगी दूर कर रहे हैं, थूक वगैरह रगड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हमें तो आर आता है, हमें तो शर्म आती है मस्जिद की सफाई करने में। लोग क्या कहेंगे? अगर ये सूरत हाल बन चुकी है कि लोगों को आर आता है, उनको ये लगता है कि मसाजिद ये अल्लाह का घर, हम इसकी कैसे सफाई कर दें? अपने घर की सारी सफाइयां हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमें अल्लाह के घर की फिक्र होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेइज्जती महसूस होती है, आर आ रहा है, आखिरत के लिए सोच लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी हैसियत देख लीजिए। और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे असहाब सरवत बकसरत मौजूद हैं। उन इलाकों में बात ख़ास तौर पर मैं नाम भी ले लूँ, साउथ वगैरह के इलाके में हमने अपनी निगाहों से देखा है कि बड़े बड़े असहाब सरवत आकर के मसाजिद की सफाई में अपना हिस्सा ले जो है करते हैं और साफ करके अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, वक्त निकाल करके आते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, हमारे कौम और मुआशरे के अंदर जो बाअसर लोग हों, अहले इल्म लोग हों, जिनकी शख्सियात मौसर हुआ करती हैं, जिम्मेदारान हों, उन सबको बढ़ चढ़ करके सबसे पहले इस काम में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद लोगों को भी इस सिलसिले में समझना चाहिए कि ये हकीर काम नहीं है, ये लोगों ने इसे हकीर समझ लिया और बता दिया और बना दिया। हम लोगों की तरफ से हकारत नहीं, बल्कि हम देखेंगे किताब व सुन्नत क्या कहता है। अल्लाह ताला हम सबको किताब व सुन्नत की सही समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने किताब व सुन्नत की रोशनी में सुना है उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हमारा खात्मा ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलो ज़बान से जारी हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़।